मकर राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। ये केवल एक सुविचार नहीं है, ये मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का मूल मंत्र है। वर्ष 2026 में आपके राशि स्वामी शनिदेव एक न्यायाधीश की भूमिका में है, जो पूरी तरह मौन है। इस वर्ष आपकी चालाकी, आपके छोटे रास्ते या आपकी पुरानी रणनीतियां काम नहीं करेंगी। ये वर्ष एक विशेष दैवीय विधान पर चलने वाला है। आज हम समझेंगे कि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव में बन रहा 4 ग्रहों का दुर्लभ योग आपके लिए कोई मायाजाल है या स्वर्णिम अवसर। और सबसे महत्वपूर्ण, जून 2026 में होने वाला वो कौन सा बड़ा बदलाव है जो आपकी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। इस चर्चा के अंत तक आपके पास 2026 की पूरी रूपरेखा होगी। चलिए भविष्य के इन पन्नों को एक विशेषज्ञ की दृष्टि से पढ़ना शुरू करते हैं। मित्रों, किसी भी भविष्यवाणी के परिणाम पर पहुंचने से पहले हमें उस मंच को समझना होगा जो ग्रहों ने 2026 में आपके लिए तैयार किया है। ज्योतिष में क्या होगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों होगा। वर्ष 2026 की नींव मुख्य रूप से 3 स्थितियों पर टिकी है। सबसे पहले, पूरे वर्ष 2026 में आपके लग्नेश शनिदेव मीन राशि में यानी आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर पराक्रम, साहस और संचार का होता है। शनि का यहां होना एक स्पष्ट संकेत है कि आपको अब अपने सुविधा के दायरे से बाहर निकलना होगा। 7.5 का मुख्य चरण बीत चुका है, लेकिन शनि अब आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं या पुरुषार्थ करने को तैयार हैं। इसके बाद वर्ष की शुरुआत एक बेहद संवेदनशील और दुर्लभ योग से हो रही है। जनवरी 2026 में आपके 12वें भाव में 4 बड़े ग्रह सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ युति बना रहे हैं। 12वां घर व्यय, मोक्ष और बाहरी दुनिया का है। आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जब इतनी सारी ऊर्जा 12वें घर में होती है तो व्यक्ति को लगता है कि वह दौड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक ही जगह खड़ा होता है। वर्ष के पहले महीने में आपकी ऊर्जा और धन दोनों के व्यर्थ बहने का खतरा है, लेकिन इसके ठीक बाद एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी है। जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के लिए कर्क 7वां भाव है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क राशि में गुरु उच्च अवस्था में होते हैं। यह 2026 का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ होगा। वर्ष की शुरुआत का संघर्ष मध्य में आकर एक बड़ी सफलता में बदल सकता है, विशेषकर आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन के लिए। और अंत में वर्ष का समापन एक बड़े बदलाव के साथ होगा, जब राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु का आपके लग्न में आना आपको वर्ष के अंत तक एक बेहद प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व में बदल देगा। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। आइए अब जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आपका शरीर और आपका मन, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो राजयोग का क्या फायदा। मकर राशि वालों, डेटा बहुत स्पष्ट है। 2026 को हम स्वास्थ्य के नजरिए से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। साल के पहले 5 महीने यानी जनवरी से मई आपको बहुत सतर्क रहना होगा। याद है मैंने बताया था कि शुरुआत में 4 ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं। इसका सीधा असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ेगा। इस दौरान आपको सीजनल इश्यूज बहुत परेशान करेंगे। भयंकर सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, ये चीज़ें बार बार लौट कर आ सकती हैं। खासकर वो जातक जिन्हें सांस की तकलीफ है या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उन्हें जनवरी और फरवरी में अपना बहुत ख्याल रखना होगा। इसके अलावा शनि के तीसरे घर में होने और 12वें भाव के प्रभाव से आपको हाथ पैरों में दर्द, हड्डियों में जकड़न और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है।
कई बार आपको लगेगा कि शरीर में जान ही नहीं है। एक अजीब सी थकान छाई रहेगी। सिर्फ शरीर नहीं, मन पर भी असर होगा। मकर राशि वालों के अंदर इस साल एक हिडन फियर रहेगा, एक अज्ञात भय। कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। इसे हम कहते हैं द फियर ऑफ द अननोन। ये डर आपको रात को सोने नहीं देगा। आपके अंदर एक बेचैनी रहेगी, जैसे कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रही। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। जैसे ही जून का महीना आएगा और गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। पुरानी बीमारियां जो साल की शुरुआत में आपको परेशान कर रही थी, उनकी सही दवा मिल जाएगी। आपका मन आध्यात्म की तरफ मुड़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। आप खुद को फिट रखने के लिए जिम, योग या एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस साल स्वस्थ रहने का एक ही मंत्र है और इसे गांठ बांध लीजिए। शनि तीसरे घर में है। तीसरा घर पराक्रम का है। शनि कह रहे हैं, हिलो, चलो, काम करो। अगर आप आलसी बनकर बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए मॉर्निंग वॉक इस साल आपके लिए विकल्प नहीं है, यह आपकी दवाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठें और कम से कम 30 मिनट चलें। यह छोटा सा काम आपके साल भर के डॉक्टर के बिल बचा सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए आप सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, धन और वित्त। 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति एक रोलर कोस्टर की तरह रहेगी। साल के अधिकांश समय राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव धन का होता है, वाणी का होता है और कुटुंब का होता है। जब राहु धन भाव में बैठता है तो वो इंसान को डे ड्रीमर बनाता है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे। आपको लगेगा कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, कोई लॉटरी लग जाएगी या कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन सावधान, 2026 में शॉर्टकट्स ही आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। डेटा के मुताबिक साल के पहले 5 महीनों में आपकी स्थिति ऐसी होगी: आमदनी 98, खर्चा रुपया। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो आपके हाथ में टिकेगा नहीं। अचानक परिवार में किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या आप अपने घर की नींव या मरम्मत में मोटा पैसा खर्च करेंगे। कई बार नौबत यहां तक आ सकती है कि आपको अपनी पुरानी सेविंग्स या एफडी तोड़नी पड़ जाए। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा ख्याल आए तो उसे टाल दें, क्योंकि अभी सेविंग्स तोड़ने का समय सही नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह ज्योतिषीय डेटा का एक बहुत विशिष्ट विश्लेषण है। इस साल आपको उन लोगों से विशेष सावधान रहना है जिनका नाम अंग्रेजी के एस या एम अक्षर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ग्रह गोचर बता रहे हैं कि यदि आप इन अक्षरों वाले लोगों से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं या इनके साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको धोखा या नुकसान होने की प्रबल संभावना है। हो सकता है वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, उनकी नीयत खराब ना हो, लेकिन 2026 में उनकी दी हुई सलाह आपके लिए बैड लक लेकर आएगी। तो पैसों के मामले में एस और एम से दूरी बनाकर रखें। तो क्या पूरा साल ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम साल के दूसरे हिस्से में प्रवेश करेंगे और विशेषकर जब नवंबर 2026 में राहु धन भाव से निकलकर आपके लग्न में आएंगे, तब धन वर्षा के योग बनेंगे। अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। आप कर्ज उतारने में सक्षम होंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय आपके लिए स्वर्णिम काल रहेगा। इस समय आपको प्रॉपर्टी के वो रेट्स मिलेंगे जो आप चाहते हैं। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर और नौकरी की तरफ। मकर राशि वाले काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन 2026 आपसे सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट पेशेंस मांग रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए अग्नि परीक्षा जैसा होगा। 12वें घर में ग्रहों की भीड़ और राहु का प्रभाव आपको मानसिक तनाव देगा। ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी। बॉस आपको बिना वजह डांट सकते हैं। आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, यही रुकना है। मेरी सलाह मानिए, मार्च 2026 तक इस्तीफा ना दें। क्यों? क्योंकि मार्च 2026 में आपकी कुंडली में एक चमत्कारिक योग सक्रिय होगा, जिसे ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग का नियम है पहले मुसीबत फिर महासफलता। मार्च के बाद अचानक परिस्थितियां बदलेंगी।
जो लोग आपके खिलाफ थे वो शांत हो जाएंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है या आपकी डेजिग्नेशन बढ़ सकती है, आपका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन एक छोटी सी सावधानी, जुलाई से सितंबर के बीच इस दौरान ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बहस ना करें। कुछ लोग मित्र बनकर आएंगे लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। इस दौरान लो प्रोफाइल रहें और सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। व्यापारियों के लिए यह साल नई शुरुआत का है। अगर आप कोई पुराना घाटे वाला बिजनेस बंद करके कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह साल उसके लिए उत्तम है। आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल, इन क्षेत्रों में किया गया निवेश आपको दोगुना फल देगा। साल के अंत में जब राहु आपके लग्न में आएंगे तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप बड़े फैसले लेंगे और अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देंगे। बस एक बात याद रखें, कागजी कार्यवाही में लापरवाही ना करें। एक गलत साइन और बड़ा नुकसान हो सकता है। करियर और पैसे के बाद अब दिल की बात, रिश्ते। 2026 में आपके रिश्ते खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरेंगे। साल की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। घर वाले शिकायत करेंगे। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रहे हैं फिर भी कोई आपको समझ नहीं रहा। भाई बहनों के साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए जून 2026 तक का समय थोड़ा इंतजार करने वाला है। लेकिन जैसे ही जून में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि यानी आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है, शहनाइयां बजने के योग बनेंगे। अगर शादी में देरी हो रही थी तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो लव मैरिज के लिए परिवार मान सकता है। लेकिन यहां एक खतरे की घंटी भी है। मध्य वर्ष के आसपास एक तीसरा व्यक्ति आपके और आपके पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपको कान का कच्चा नहीं होना है। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और बात करके मसले सुलझाएं। याद रखें, 2026 में आपकी वाणी बहुत मायने रखती है। राहु दूसरे घर में है तो कभी कभी आपकी जुबान कड़वी हो सकती है। अपने शब्दों में मिठास बनाए रखें, रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। अब मैं कुछ पल विशेष रूप से उन महिलाओं से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन मकर राशि की महिलाओं के लिए 2026 एक बहुत ही गहरा साल है। मेरी माताओं और बहनों, 2026 का थीम है मौन अदालत, और आपसे बेहतर मौन सेवा का मतलब कौन जानता है। इस साल ग्रहों की चाल आपके जीवन को 3 तरह से प्रभावित करेगी। साल के पहले हिस्से में यानी जनवरी से मई तक आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। शनि तीसरे घर में है जो आपसे अत्यधिक मेहनत करवाएंगे। घर में मेहमानों का आना जाना, रिनोवेशन का काम और परिवार की देखभाल, इन सब में आप खुद को भूल जाएंगे। आपको पैरों में दर्द, कमर दर्द और वेरिकोज वेन्स जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। मेरी सलाह है, अपना मी टाइम निकालें। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी तो घर कैसे चलेगा। दूसरा, राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, इसलिए कभी कभी आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। ससुराल पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। यहां आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। अगर किसी ने कुछ कड़वा बोल भी दिया तो उसे दिल पर ना ले। याद रखें, यह ग्रहों का खेल है, आपकी कमी नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जून 2026 के बाद समय बदलेगा। जब गुरु आपके 7वें घर में आएंगे तो आपके पति के साथ आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। आपको उनसे भावनात्मक और आर्थिक सहयोग मिलेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, साल के अंत में जब राहु आपके लग्न में आएंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी। बहुत सी गृहिणियां इस साल के अंत में स्मॉल बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम शुरू करने का विचार करेंगी, चाहे वो टिफिन सर्विस हो, बुटीक हो या ट्यूशन। ग्रह कह रहे हैं, आगे बढ़िए। ये साल आपको सिर्फ गृहिणी से एक बिजनेस वुमन बनाने की क्षमता रखता है। अपनी पहचान बनाने से डरिए मत। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे 30 मिनट की चर्चा को कुछ शब्दों में समेटें तो 2026 आपके लिए एक अग्नि परीक्षा है, जिससे गुजरकर आप सोना बनकर निकलेंगे। शनिदेव चाहते हैं कि आप मेहनत करें,
राहु चाहते हैं कि आप सतर्क रहें और गुरु चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें। इस साल की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए और ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ 5 महा उपाय दिए जा रहे हैं। ये उपाय बहुत सरल हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली हैं। पहला उपाय, मौन सेवा। चूंकि ये साल मौन अदालत का है तो आपकी सेवा भी मौन होनी चाहिए। जब भी आप किसी मजदूर, सफाई कर्मचारी या गरीब की मदद करें तो उसे किसी को बताएं नहीं। और हाँ, जब भी ऐसे लोगों से मिले उन्हें थैंक यू जरूर बोले और हो सके तो उन्हें चाय पिलाए। ये शनि को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है। दूसरा उपाय, नमक का दान। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए महीने में एक बार किसी भी सोमवार को गरीबों को नमक का दान करें। नमक का दान राहु और शनि की नेगेटिविटी को सोख लेता है। तीसरा उपाय, नीम का सेवन। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रोज सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाएं। ये कड़वा है लेकिन ये आपको अस्पताल के कड़वे अनुभवों से बचाएगा। चौथा उपाय, हनुमान आराधना। अपने अंदर के अज्ञात भय को मिटाने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी ही वो शक्ति हैं जो शनि और राहु दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। और आखिरी उपाय, हस्ताक्षर में सावधानी। पूरे साल किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार पढ़ें। जल्दबाजी ना करें। मकर राशि वालों, डरिए मत। ईश्वर ने आपको पहाड़ चढ़ने की ताकत दी है। आप मकर हैं, वो जो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ता है। रास्ते में पत्थर आएंगे लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। 2026 के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, अमीर और समझदार बन चुके हैं। बस अपनी दिशा सही रखिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको लगा कि इस विश्लेषण ने आपके जीवन को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, ब्रह्मांड के संकेतों को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, कर्म करते रहें। हर हर महादेव।